Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue delta hedging. So लास्ट क्लास में क्या करवाया था? लास्ट क्लास में डेल्टा hedging का टॉपिक समझाया था और एक एग्जाम्पल भी कराया था प्रॉपर. Okay. So today I am going to cover practical problems of CA final study material as well as CMA final study material. Okay. तो पहले देखो CA final study material का क्वेश्चन नंबर 22 है. अच्छे से करेंगे. ओके क्योंकि एक क्वेश्चन सेम एज इट इज आ चुका है सीए फाइनल में. सो देखो क्या लिखा है इसमें. मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विच आर करेंटली सेलिंग एट ₹600. अब मिस्टर दयाल है वो क्या इंटरेस्ट कर रहा है परचेजिंग इक्विटी शेयर और उसका करंट सेलिंग प्राइस कितना है जीवन लिखते चलता है साथ ही साथ. क्वेश्चन नंबर कितना है 22 है सीए फाइनल का. करंट प्राइस कितना है 600. थोड़ा कोल्ड हो गया. ओके कुछ ज्यादा ठंडा पानी पी लिया. अब देखो ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस ऑफ शेयर में गो अप रुपीज अप टू 780 और में गो डाउन 480. अप और डाउन प्राइस दिया हुआ है. अप और डाउन कितना दिया है ये क्या हो जाएगा यूएस कितना दिया 780 और डीएस कितना गिवन है ये है 480. और उसके बाद क्या लिखा है इन 3 मंथ. तो ये पीरियड कितना गिवन है पीरियड भी गिवन है कितना पी फॉर पीरियड कितना 3 मंथ. और उसके बाद क्या लिखा है द चांस ऑफ अकरिंग सच वेरिएशन आर 60% एंड 40% रेस्पेक्टिवली. अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं कि मैंने अभी एक कुछ समझाया नहीं है. ओके और इसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट लिखा है अ कॉल ऑप्शन ऑफ द शेयर एबीसी लिमिटेड कैन बी एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ 3 मंथ विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹630. और स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है एक्सरसाइज प्राइस कितने रुपए का एक्सरसाइज प्राइस है 630. ओके अब उसके बाद क्या लिखा है देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ वांट टू परफेक्ट हेज. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन है कि यहाँ पर डेल्टा हेज का यूज करना है. नहीं गिवन है ना. अब सेकंड पॉइंट भी पढ़ लो और थर्ड पॉइंट भी पढ़ लो नहीं पता चलेगा. अब इसमें कैसे पता करेंगे कि ये डेल्टा हेज के क्वेश्चन है. तो इसमें क्या लिखा है देखो पहले ही वाले पॉइंट में लिखा है क्या लिखा है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ वांट टू परफेक्ट हेज. यहाँ पर आ गया परफेक्ट हेज. परफेक्ट हेज करने के लिए क्या करना चाहिए कितना कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए. कॉम्बिनेशन मतलब कितना कॉल ऑप्शन और शेयर का कितना कॉम्बिनेशन होगा जिससे क्या हो परफेक्ट हेज हो. मतलब एक कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए कितने शेयर्स बाय करने पड़ेंगे या एक शेयर्स को बाय करने के लिए कितने कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा. मतलब तो दोनों का एक ही है ना. तो जिससे क्या हो परफेक्ट हो हेज हो. और परफेक्ट हेज जब भी क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या करना है परफेक्ट हेज का मतलब है डेल्टा ऑफ हेजिंग का यूज करेंगे. डेल्टा का यूज करेंगे यहाँ पर. परफेक्ट हेज का मतलब क्या मतलब है डेल्टा हेजिंग का यूज करेंगे. ओके ये ध्यान रखना है. अगर आप इस क्वेश्चन को रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से भी करते हो तो आंसर सेम आएगा. लेकिन किससे करना है डेल्टा हेजिंग से. ओके सो अब करते हैं. देखो पहले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लिखा. कॉम्बिनेशन का मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना जिससे क्या हो परफेक्ट हेज हो सके. एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि परफेक्ट हेज हो. परफेक्ट हेज तो इसका मतलब क्या हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा. डेल्टा से पता करना पड़ेगा ना कितने शेयर बाय करने पड़ेंगे जिससे क्या हो जाएगा परफेक्ट हेज. ओके तो क्या करते हैं पहले परफेक्ट हेज के लिए क्या करना पड़ेगा डेल्टा कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है डेल्टा इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन और चेंज इन शेयर प्राइस. ओके तो देखो अब क्या करना है ट्री बना के कर लो या तो ऐसे कर लो ना सिंपल. वैल्यू ऑफ ऑप्शन में चेंज करके निकालेंगे. अगर क्या है 700 रुपए अगर 780 प्राइस होता है और स्ट्राइक प्राइस है तो दोनों के बीच का गैप देखो कितने का है. करो दोनों के बीच का गैप देखो कितना है तो क्या निकल के आ जाएगा
80 का देखो 780 माइनस में कितना है 630 150। ओके, ट्री बना लो। ट्री बनाने से क्या है, सही से समझ में आ जाता है ना। 600 रुपए करेक्ट प्राइस है, और अगर कितना हो जाता है 780 हो जाता है और 480 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 300 का। ये क्या है डीएस यूएस है, और ये क्या है डीएस, और हमें क्या निकालना है सी यू निकालना है, और क्या निकालना है सी डी। अगर एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ प्राइस कितने का है 630, तो यहाँ पर कितना आएगा 150, और यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं होगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा, और क्योंकि फुल ऑप्शन है। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो वैसे पुट कर दो। यहाँ पर कितना आ रहा है ये चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। वैल्यू ऑप्शन में चेंज कितना है 150 का, और चेंज इन सेल्स प्राइस में कितना का चेंज आ रहा है 300 का, तो कितना आएगा 0.5। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स राइट वन कॉल ऑप्शन and by 0.5 share to perfect hedge। तो परफेक्ट हेज क्या करना पड़ेगा, एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए कितना शेयर बाय करना है 0.5, मतलब 0.5 शेयर बाय करेंगे तो परफेक्ट हेज होगा। ओके, तो ये था पहला परफेक्ट हेज का कॉम्बिनेशन बताना था। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, क्या एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और एक कॉल ऑप्शन को क्या करेंगे राइट करेंगे। ओके, और कितना सेल बाय करेंगे परफेक्ट हेज के लिए 0.5। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा देखो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे। आज की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट राइट करेंगे उस दिन कितना चार्ज करेंगे, क्या वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब प्रीमियम कितना चार्ज करेंगे जितनी एट द टाइम ऑफ राइट ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, मतलब तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीधा पहले क्या करना है, यहाँ पर अगर प्राइस कितना होता है, अगर प्राइस 780 हो जाता है तो कितना कैश इनफ्लो होगा, कैश फ्री जो इनफ्लो होगा तो कितना होगा, और अगर 480 हो जाता है प्राइस तो कितना कैश इनफ्लो होगा। ओके, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो कितना होगा, पहले तो ये कैलकुलेट करना है। ओके, और दूसरे में क्या करना है, यहाँ इधर ही करते हैं। सेकेंड में करना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ओके, और अगर कितना प्राइस हो जाता है 780 हो जाता है, और अगर 480 हो जाता है। ओके, अगर 780 हो जाता है तो सामने वाली जो पार्टी क्या करेगी, कॉल को एक्सरसाइज करेगी। ओके, तो एक्सरसाइज करेगी एक्सरसाइज, तो कितने, तो मुझे कितने का लॉस होगा, क्योंकि अगर मैंने राइट कर रहा हूं तो सामने वाले क्या करेगा, कॉल ऑप्शन बाय करेगा। ओके, जब बाय करेगा तो मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेरा लॉस होगा और उसका प्रॉफिट होगा। तो मार्केट प्राइस यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या एक्सरसाइज चाहे इन दोनों के बीच का गेम कितने का है 150 का, तो मुझे कितने का लॉस होगा 150 का होगा। ओके, 150 का लॉस होगा। और अब मैंने क्या किया, उसी दिन मैंने शेयर को बाय भी कर लिया था, और बाय कर लिया था, और मैं क्या करूंगा, उसे अपने पास रखूंगा नहीं, उसे सेल करूंगा। तो कितने का सेल करूंगा 780 का, है ना। और मैंने कितना शेयर का प्राइस कितना 780 है, और उस कितना शेयर मैंने बाय किया था 0.5। ओके, तो सेल 0.5, तो कितना हो गया, इसे कैश इनफ्लो भी कहते हैं। क्या होगा, सेल भी कैश इनफ्लो भी लिख सकते हैं। ओके, 780 कर दो, 0.5 इंटू में 780 कितना आ रहा है 390। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 240। तो रिस्क फ्री कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर प्राइस कितना हो जाता है, अगर प्राइस होता है 480 तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट, कोई भी लॉस नहीं होगा। ओके, और प्राइस कितना है 480, तो यहाँ पर सेल तो सेल करना ही पड़ेगा ना, 0.5 इंटू में 480 तो कितना हो जाएगा 240।
ये हमेशा इक्वली होगा, ये ध्यान रखना। ओके, इतना हो गया ना। अब क्या करना है, अब निकालो वैल्यू ऑफ फोर ऑप्शन। तो क्या करना है, लेट एज्यूम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज एक्स। ठीक है, अब जिस दिन हमने क्या किया था, फोर ऑप्शन को बाय किया था, मतलब शेयर बाय किया था, तो फिर कितना पड़ा था वो, कितने 0.5 600। ओके, अब इसमें क्या है, माइनस क्या करेंगे, प्रीमियम, मतलब प्रीमियम कितना वैल्यू फोर ऑप्शन में मिलेगा वो माइनस करेंगे, और रेट कितना है 1.1, और कितने मंथ का, 3 मंथ का निकालने। तो पर एनम गिवन है ना, इसमें 10% कितना है, इसमें रेट गिवन है 10% पर एनम है, और पीरियड कितने 3 मंथ का, 3/12 कर दो इसे, और इक्वल टू कितना आएगा 240। ओके, तो कर दो, ये कितना आएगा 300 माइनस एफ इक्वल टू 240 अपॉन में, करो इसका, किसका करोगे, देखो 1 प्लस में 0.10 आएगा, ये प्रॉपर लिख दीजिए 0.10 इंटू में 3/12 और 0.1 इंटू में 3/12 और प्लस करोगे 1 तो कितना आएगा 1.025। कितना आ गया देखो, x इक्वल टू 300 माइनस 240 इंटू में डिवाइड बाय 1.025 234.15 तो 300 माइनस में 234.15, ये आ रहा है 65.85 रुपए। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब कॉल को राइट करेंगे तो प्रीमियम कितना चार्ज करना पड़ेगा, कितना करना है, मिनिमम इतना करना है, कितना 65.85। ओके, तो ये था वैल्यू फोर ऑप्शन। तो पहले इसका करो, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, लिखो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड पॉइंट में देखो ये लिखा है, चलेगा देखो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन पर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। अब इसमें देखो जो लाइन दी थी ना, वो पर क्या दिया था 60% और 40%, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए गिवन था परसेंटेज। ओके, क्या लिखा, द चांस ऑफ अचीविंग सच वेरिएशन आर 60% 40% रेस्पेक्टिवली, मतलब इतने का वेरिएशन है, चेंज होने का, अप होने का कितना 60% और डाउन होने का कितना 40% वेरिएशन। ओके, और आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, किसमें निकालना है, ये थर्ड वाले पॉइंट में। ओके, तो इसे यहीं पर नीचे कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, अब देखो प्राइस कितना दिया है, प्राइस कितना है 780 हो सकता है और 480 हो सकता है, और एक्शन क्या होगा, एक्शन मार्केट प्राइस अगर ग्रेटर देना किससे, एक्सरसाइज प्राइस पे, तो क्या होगा एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक, और क्या यहाँ पर लेस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या यहाँ पर आएगा ग्रोस पे ऑफ कितना होगा, ग्रोस पे ऑफ कैसे निकलेगा वो, देखो वो निकलेगा 780 है, 780 और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 630, तो 630 780 में से 630 माइनस करोगे तो 150 आएगा। ओके, अब यहाँ पर तो ये कितना है, यहाँ पर लेस हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, उसकी इंक्रीज और डिक्रीज होने की कितनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है P4 प्रोबेबिलिटी क्या 0.6 है और कितना है 0.4 है। तो अब क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड
कितना आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 90 और यहाँ पर 0। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो कितने आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 90। ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा है। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब क्या करना है, अब रिटर्न निकालना है। इसी पर क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये निकलेगा कैसे, देखो 90 और प्रीमियम कितना दे रहे हैं, प्रीमियम उसमें कितना जा रहा है 65.85। ओके, प्रीमियम जा रहा है और नीचे भी कितना है 65.85 ही आता है और मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, तो कर दो इसे 90, ये बिगनिंग का है ना, 90 माइनस में 65.85 डिवाइड बाई 65.85 और कर दो इंटू में 100, तो कितना बनता है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है 36.67%। ये है आंसर, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, तो क्या करो, अब वीडियो पॉज करो और इसे लिखो जल्दी से। नाउ अब सेमीफाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इलेक्ट्रेशन नंबर 32 है, क्या लिखा है देखो इसमें, ascertain the value of option expiring 1 year later for the following security. Okay, ABC Limited is quoted at 110। जो ABC Limited का उसका प्राइस कितना कोट किया गया, मतलब करंट प्राइस की बना है, कोटेड का मतलब अभी का प्राइस कोट किया कितना, उसका प्राइस 110 है। ओके, सो अब पहले लिख देते हैं, गिवन इलस्ट्रेशन है 32 CMF फाइनल और क्या है, S0 कितना है 110 है। देन आफ्टर क्या लिखा, एट एंड ऑफ द 3 मंथ, 3 मंथ पीरियड की गिवन है कितना 3 मंथ, 3 मंथ और उसके बाद क्या लिखा है, द स्टॉक प्राइस विल आइदर बी ₹100 और 150 और जो प्राइस है कितना हो सकता है 150 भी हो सकता है और कितना हो सकता है 100 भी हो सकता है। ईएस गिवन है 150 और डीएस कितना है 100 और उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद लिखा है एक्सरसाइज प्राइस कितना है 120 कितना है एक्सरसाइज प्राइस, ईपी 120 है। ओके, अब देखो क्या लिखा है, और सेकेंड वाला पॉइंट अभी लीव कर दो, वो अलग दिया है, वो अलग केस है, ये केस 1 है, वो केस 2 है। केस 2 में और रिस्क फ्री रेट देखो कितना गिवन है, रिस्क फ्री रेट गिवन है 12%, आरएफ कितना गिवन है 12%। और कैसे ये कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है पहले से ऑलरेडी। सो अब क्या करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, इसमें पहले कैलकुलेट करते हैं क्या। अब यहाँ पर देखो ये भी नहीं पता है, परफेक्ट हेज भी नहीं गिवन है, ना डेल्टा हेजिंग गिवन है, ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे किससे, डेल्टा हेज से। और तुम यहाँ पर डेल्टा हेज या रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को क्या एडॉप्ट करते हो, तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको एक नोट देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चलना है किस मेथड से क्या निकालना है, वैल्यू पोर्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से करते हो तो आपको नोट देना है। ओके, और अगर डेल्टा ऑफ हेजिंग से निकालते हो, डेल्टा हेजिंग से, तब भी एक नोट देना है आपको। ओके, नोट क्या देना, तो यहाँ पर नोट देना है कि यहाँ पर देयर इज नो मेंशन दैट इन विच मेथड शुड बी अडॉप्ट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ओके, सो यू आर अडॉप्टिंग ब्ला ब्ला मेथड, ब्ला ब्ला मीन्स जो आप उसमें क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ओके, विच मेथड बाय विच यू आर गोइंग टू सोल्व वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो वही आपको बता देना होगा। ओके, सो
अब स्टार्ट हो सकते हैं इसे। लेट स्टार्ट। पहले क्या करना है, पहले कैलकुलेट करना है क्या है, डेल्टा। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ट्री बना लोगे तो बढ़िया रहेगा। ट्री से करेंगे तो समझ में आता है सही से। 150 और क्या है 110 नहीं 100। और ये क्या है, ds है, ये ds और cu निकालना है। फिर क्या निकालना है, अब यहाँ पर क्या निकालना है, cd। अब एक्सरसाइज, अब यहाँ पर क्या है, कितना है, मार्केट प्राइस 150 है और यहाँ पर कितना है, कैश प्राइस है 120, तो कितना आएगा 30। ओके 30 आ गया। अब यहाँ पर 0 रहेगा। अब क्या कर दो, पुट कर दो इसे। और दोनों के बीच में चेंज कितने का आ रहा है, देखो ये आएगा 100। तो दोनों के बीच का चेंज है कितने का, 50 का। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 30। ओके 30, तो कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 50। ओके 30 डिवाइड बाय 50। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स राइट 1 whole portion and by 0.6 share to hedge, या to perfect hedge। ओके इट मीन्स, अब यहाँ पर क्या है, अगर एक 1 कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो क्या करते हैं, 1 कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं तो कितना शेयर बाय करना पड़ेगा परफेक्ट हेज के लिए, 0.6 शेयर। ओके तो अब क्या करना है, इसके बाद निकालना है आपको कि कितना अमाउंट कैश इनफ्लो निकालना है। कैश इनफ्लो पहले अगर कितना है, प्राइस कितना हो जाता है, अगर प्राइस हो जाता है 150 तो कितना कैश इनफ्लो होगा, रिस्क फ्री कैश इनफ्लो। और 100 हो जाता है तो कितना रिस्क फ्री कैश इनफ्लो होता है। ओके कैलकुलेट रिस्क फ्री कैश इनफ्लो। ओके तो अगर प्राइस कितना हो जाता है, 150 हो जाता है और कितना हो जाता है 100। अब अगर 150 है प्राइस तो क्या हो जाएगा, कॉल को सामने वाला क्या करेगा, एक्सरसाइज कर लेगा। एक्सरसाइज करेगा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट निकला था 30 का, तो 30 का प्रॉफिट होगा। तो सामने वाले को प्रॉफिट होगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस कितने का 30 का। ओके और उस दिन मैंने कितने का शेयर भी मैंने बाय किया होगा, तो शेयर को क्या करेंगे, अब मैं सेल करूंगा। सेल मीन्स कैश इनफ्लो। अब आप लिख देना कैश इनफ्लो कितना 0.6 और उस दिन का शेयर का प्राइस कितना था 110। 0.6 इंटू में 110 यहाँ पर 66। यहाँ पर देखो कितने का आ रहा है 36। और यहाँ पर करोगे, यहाँ पर देखो कॉल ऑप्शन का हो जाएगा लेफ्ट तो 0 आएगा। और सेल कर दोगे, सेल करोगे तो कितना, यहाँ पर सेल करोगे, सेल 100 इंटू में 0.6। और यहाँ पर एक गलत दिया है मैंने, यहाँ पर कितना आएगा 150 आएगा। ओके 150 करो, 0.6 इंटू में 150 90 आएगा। 90 यहाँ पर आएगा 60। ओके तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 60 आएगा 60। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, नेट कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 60। और मैंने क्या बोला, दोनों में कैश इनफ्लो होगा तो कितना होगा, बराबर इक्वल होगा। ओके अब क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो देखो जिस दिन
कोड को राइट कर रहे हैं, तो तीन जब सेल बाय करोगे तो कितने का पड़ा होगा 0.6 इतना शेयर है ना, और कितने करंट प्राइस कितना था 110, और माइनस में क्या कर देंगे एक्स मीन लेट, यहाँ पर एज्यूम कर ले जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है कितना है एक्स है, और प्राइस कितना गिवन है 12%, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ERT कितना ये ERT है, ERT कितना ये 0.12 इंटू में 3/12, और ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है ना इसलिए, और यहाँ पर कितना रिस्क फ्री 60 है। तो अब इसे कैलकुलेट करो, जो कितना आ रहा है 0.6 इंटू में 110 यार 66 माइनस में x, और यहाँ पर कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकालो, और कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूएशन में कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यू, रेट कैसे निकालेंगे 2.7182, पहले टाइम अंडररूट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 करेंगे। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 0.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे और +1 करेंगे, और मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आया, ये आ रहा है 1.0305। ओके, तो 60 करो 66, अब सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं x इक्वल टू 66 माइनस में 60 अपॉन में 1.0305 कर दो। पहले इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 60 डिवाइड बाय 1.0305, ये आ रहा है 58.22, ये आ रहा है 7.78, ये आंसर पहले का, पहले पॉइंट का आंसर कितना 7.78। ओके, तो कितना एट द टाइम ऑफ राइट, जब पोलोशन को राइट करोगे तो कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, कम से कम 7 रुपए 78 पैसे। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो एक बार। वन मोर थिंग, क्या अगर वैल्यू ऑफ पुट निकालनी, ये तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल लेते हैं ना, और वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन भी अगर बोले तो क्या करना है इसमें, उसका फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालने का, वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ पुट निकालने तो क्या करना पड़ेगा, देखो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन सीधा कर दो, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, प्लस में है एक्सरसाइज प्राइस प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, पीवी का मतलब क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू, जो एक्सरसाइज प्राइस है उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। ओके, और इक्वल टू स्पॉट प्राइस, करेंट स्पॉट प्राइस कितना, स्पॉट प्राइस करेंट स्पॉट प्राइस प्लस पुट, ठीक है, पी फॉर वैल्यू ऑफ पुट, पुट की वैल्यू। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना निकल गया था 7.78। ओके, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी कैसे निकालो, एक्सरसाइज प्राइस कितना कीमत है 120 है, और रेट कितना निकाला था, रेट निकल के आ गया, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कितना है 305, और इक्वल टू कितना करेंट स्पॉट प्राइस कितना है बिगिनिंग का करेंट 110 और प्लस में पी फॉर पुट वैल्यू, पुट वैल्यू ऑप्शन की पुट वैल्यू क्या है वो निकाल ली, ये निकालना है पी। ओके, तो अब क्या करोगे, पहले इसको क्या करना है, करेंट बनाओ इसे 120 डिवाइड बाय 1.0305, जो आता है उसमें प्लस कर दो 7.78, प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 124.23। ओके, अब क्या है पी दे कर दो और इसमें से माइनस कर दो 110, ठीक है। अब क्या है 124.23 माइनस में 110, तो कितना आ गया 14.23, ये क्या है वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन।
ओके, तो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन तो ये बिल्कुल सिंपल ही है। अगर कॉल ऑप्शन निकल गया ना तो क्या है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। जो एक्सरसाइज प्राइस ये बना 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ जितने का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और क्या इक्वल टू करेंट स्टॉक प्राइस और प्लस में वैल्यू ऑफ पुट। ओके, और ये हमें निकालना है, निकाल दिया। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। अब सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 32 उसी कंटिन्यू करते हैं। उसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखा, 3 मंथ ऑप्शन ऑन एमएन लिमिटेड। एमएन लिमिटेड कंपनी है, उसका कैरी ऑन एक्सरसाइज प्राइस गिवन है कितना 350, स्टॉक प्राइस इज एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कितना है 250 450, और प्रेजेंटली द शेयर आर ट्रेडेड, और प्रेजेंट मतलब करंट प्राइस कितना है 380 है। ओके, अब क्या है वही सेम, बाकी रिस्क और जो रिस्क फ्री रेट है वो 12% ही रहेगा, और उसका जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रेट निकल गया था कितना था 1.0305। ओके, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पहले जब गिवन लिख लो, पहले हमेशा क्वेश्चन में जो कभी भी सोल्व करो तो पहले गिवन है और हमेशा लिख लो उसका क्या क्या गिवन है। तो पीरियड गिवन है, पीरियड कितना 3 मंथ है, और कंपनी का नाम क्या है इसका एमएन लिमिटेड। ओके, अब इसका निकालेंगे। ओके, इसमें एक्सरसाइज प्राइस भी गिवन है, कितना गिवन है 350, और इसमें क्या क्या दिया है डीएस गिवन है और यूएसडी गिवन है, ये 250 और ये 450, और उसके बाद क्या है S0 कितना है, करंट प्राइस कितना है इसका 380, और रेट भी कितना गिवन है 12% कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली। ओके, तो पहले क्या निकालना है, पहले इसमें भी डेल्टा निकालना है। डेल्टा मतलब कॉम्बिनेशन निकालना परफेक्ट हेज के लिए। तो करो इसे जल्दी से, और जल्दी जल्दी करना है। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा कैसे निकालते हैं, चेंज वैल्यू ऑफ ऑप्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन अपॉन में चेंज इन शेयर प्राइस। तो कितना आएगा देखो, पहले क्या होता है, पहले हमें ना ट्री बना लो। 380 कितना हो सकता है 450 भी हो सकता है, और 250 भी हो सकता है, और इन दोनों का बीच का गैप कितने का 200 का। अब सी यू ये क्या है यूएस, तो ये डीएस। ओके, और ये कितना है सी डी। अब देखो क्या इसमें नाउ कितना है 450 है, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 350। अब कोल ऑप्शन में क्या करते हैं, जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो एक्सरसाइज प्राइस से तो क्या करते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में 450 350 तो कितना आएगा 100, और यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो अब देखो निकल के आ गया ना, वैल्यू कितनी निकल जाएगी, वैल्यू ऑप्शन कितनी 100 और 200, तो कितना है 0.5। इसका मतलब क्या है, इट मीन राइट 1/4 ऑप्शन एंड बाय 0.5 शेयर टू हेज। ओके, ये करना मतलब एक कोल ऑप्शन को राइट करने के लिए कितने शेयर को बाय करना पड़ेगा, हेज करने के लिए 0.5 शेयर, हाफ शेयर। ओके, आधा शेयर बाय करना है। तो अब क्या करना है, आप इसमें भी निकाल लो। पहले क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। ओके, अगर सेल कितना हो जाता है 450 हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, और 250 हो जाता है तो कितना कैश इनफ्लो होगा। ओके, तो अगर 450 हो जाता है तो एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना, एक्सरसाइज हो जाएगा तो कितने का लॉस होगा, लॉस होगा यहाँ पर कितने का हो रहा था, लॉस हो रहा था 100 का।
ओके, क्योंकि देखो 450 और इसका साइज बड़ा है 350, तो 100 का लॉस हो जाएगा, लॉस। और उस दिन सेल कितने का है, 450 का, हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे जो हमने बाय किया था, तो सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो कितने का होगा, 0.5 इंटू में 450, ये आएगा 225, 450 इंटू 0.5 225, अब कितना आ रही है 125, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा कॉल ऑप्शन, तो 0 आएगा, और हम सेल कर देंगे, सेल करो तो कितना है 250 इंटू में सेल कितना था 0.5, तो कितना आएगा 125, और मैंने क्या बोला था दोनों हमेशा इक्वल रहेगा, कैसे इक्वल दोनों का 125 आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब निकालना वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे निकालना है, देखो करेंट प्राइस कितने का था 380 का, और शेयर कितने से खरीदा था हाफ, और एक्स मतलब लेट एज्यूम एक्स क्या है कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन भी एक्स, ओके। और करेंट प्राइस और क्या है ईआरटी, ईआरटी कंपाउंडिंग कोऑर्डिनेट था, इसकी कितनी निकल गया था रेट जब कैलकुलेट किया था 1.0305, ओके, और इक्वल टू कितना आ रहा है 125, रिस्क फ्री कैश फ्लो, ओके। तो क्या करना है, कर दो x इक्वल टू 380 इंटू में 0.5 करोगे तो कितना आएगा 190 माइनस में 125 अपॉन में 1.035 035 ओके। अब करो इसे 125 डिवाइडेड 1.0305 माइनस में कितना आएगा 190, ये आ गया 68.70 कर दो 68.70, ओके। ये क्या है वैल्यू कॉल ऑप्शन, मतलब प्रीमियम वैल्यू कॉल ऑप्शन कितना है, जब कॉल को राइट करेंगे तो कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए इतना। अब क्या निकालना, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालना है, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकाल दो, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, और वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस में क्या करते हैं पीवी ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू करेंट स्पॉट प्राइस प्लस में पुट ऑफ कॉल ऑप्शन पुट, ओके। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना है 68.70 प्लस पीवी ऑफ एक्सरसाइज प्राइस कितना है 350 डिवाइड बाय 1.0305 इक्वल टू करेंट प्राइस है 380 इक्वल टू पी, करो 350 डिवाइडेड 1.0305 प्लस में 68.7 माइनस 380 तो कितना आ गया P इक्वल टू आएगा P इक्वल टू 28.34 आंसर खत्म। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिखो जल्दी से। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to delta hedging. तो डेल्टा हेजिंग यही है ना, यदि बस स्टार्टिंग में थोड़ा समझना कैसे करना है, बाकी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इजीली जल्दी से हो जाएंगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर है आपके लिए, और जब एग्जाम में बैठोगे तो ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, ओके। सो प्रैक्टिस मैटर करती है, हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस और रिवीजन, ओके। सो आई थिंक इट इज इनफ। So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.